नमस्कार दोस्तों, इन्फो प्लेस चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मंकी पॉक्स, जो कि काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली के पहले मंकी पॉक्स के मरीज की पुष्टि की है। यह भारत में मंकी पॉक्स का चौथा मामला है। दिल्ली में सामने आए इस ताज़ा मामले में एक 31 वर्षीय व्यक्ति को बुखार और घाव के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक इस वायरस के अब तक 16,000 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं एक 5 लोगों की मौत का कारण भी बन चुका है। इस वायरस का पहला मामला 1950 के दशक में सामने आया था। बीते कुछ महीनों के दौरान ये वायरस दुनिया भर के 70 देशों में अपने कदम रख चुका है। महामारी से अब तक दुनिया पूरी तरह उभर भी नहीं सकी थी कि एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है। मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी जो दशकों से अफ्रीकी लोगों में आम है, लेकिन अब वो दुनिया के अन्य देशों में भी फैल रही है। खासकर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों में इसके मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इस बीमारी का प्रकोप अभी बहुत व्यापक तो नहीं है, लेकिन कुछ देशों में आए नए केस ने लोगों में चिंता ज़रूर पैदा कर दी है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि एक बार फिर वायरस के फैलने का कारण क्या है, इसे लेकर अधिक जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि फिलहाल आम जनता के लिए घबराने की कोई बात नहीं है। ब्रिटेन के सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यालय में राष्ट्रीय संक्रमण सेवा के उप निदेशक निक फिन ने कहा, इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि मंकी पॉक्स लोगों के बीच आसानी से नहीं फैलता और आम जनता के लिए जोखिम बहुत कम है। अकेले ब्रिटेन में 2000 पुष्ट मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में जानते हैं मंकी पॉक्स से जुड़ी कुछ बड़ी बातें। मंकी पॉक्स आखिर है क्या? मंकी पॉक्स एक वायरस के कारण होता है जो स्मॉल पॉक्स की फैमिली का ही एक वायरस है। यह मध्य और पश्चिमी अफ्रीकी देशों के लोगों में ज़्यादा देखने को मिला। इस वायरस के 2 अहम स्ट्रेन हैं, पश्चिमी अफ्रीकी और मध्य अफ्रीकी। वैश्विक स्वास्थ्य मामले पर रिसर्च करने वाले सीनियर रिसर्च माइकल हेड का कहना है कि वर्तमान समय ये वायरस का संक्रमण क्यों फैल रहा है, इसके बारे में जानकारी अभी कम है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि लोगों को संक्रमण के स्तर से उस हद तक डरने की ज़रूरत है जैसे कि कोरोना वायरस महामारी में देखा गया था। जब दुनिया में कोविड-19 के शुरुआती मामले सामने आने लगे थे, तो एक बड़ा सवाल ये था कि ये बीमारी कहाँ से और कैसे आई। हालांकि सार्स एंड कोविड-2 की पहचान उम्मीद से कम समय में ही हो गई थी। कई थ्योरी बताती हैं कि यह जानवरों से इंसानों में आया। फिर भी यह बहस का विषय है कि आखिर वो कौन सा जानवर था जिससे ये इंसानों में आया। मंकी पॉक्स से अफ्रीका के लोग लंबे वक्त से पीड़ित रहे हैं। साल 1958 में पहली बार इसकी पहचान बंदरों में की गई, जिस पर इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। हालांकि ये अन्य अध्ययन बताता है कि बंदरों से पहले ये बीमारी कुतरने वाले जानवरों में पाया जाता रहा है। मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं? शुरुआती लक्षण में बुखार, सिर दर्द, सूजन, कमर दर्द और मांसपेशियों में दर्द शामिल है। बुखार होने पर त्वचा पर रैश हो सकते हैं, जिसकी शुरुआत अक्सर चेहरे से होती है, फिर शरीर के दूसरे हिस्सों में ये फैल जाता है। आमतौर पर हथेलियों और पैरों के तलवे पर ज़्यादा होता है। रैश पर बहुत खुजली हो सकती है, दर्द हो सकता है। इसमें कई बदलाव होते हैं और आखिरी में इसकी पपड़ी बन जाती है जो बाद में गिर जाती है, जिसके बाद घाव के निशान भी पड़ सकते हैं। यह संक्रमण आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है और 14 से 21 दिनों तक रहता है। संक्रमण कहाँ से हो सकता है? किसी संक्रमित शख्स के नज़दीकी संपर्क में आने से मंकी पॉक्स हो सकता है। इसका वायरस हमारी त्वचा पर किसी कट या आँख या नाक, मुंह के रास्ते शरीर में जा सकता है। सेक्स के दौरान भी यह वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में जा सकता है। इसके अलावा ये संक्रमित जानवरों जैसे बंदरों, चूहों और गिलहरियों से भी फैल सकता है। साथ ही अगर बिस्तर या कपड़ों पर वायरस है
तो उनके संपर्क में आने से भी ये फैल सकता है। मंकी पॉक्स कितना खतरनाक है? अब तक इस वायरस के ज़्यादातर माइल्ड यानी हल्के मामले ही सामने देखने को मिले हैं, यानी मरीज़ की हालत इतनी ख़राब नहीं होती। कई बार ये चेचक यानी चिकन पॉक्स जैसा होता है और कुछ ही हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाता है। हालांकि कुछ मामलों में मरीज़ की हालत गंभीर हो जाती है। पश्चिमी अफ्रीका में इससे मौत होने के मामले भी दर्ज किए गए हैं। इस वायरस से जुड़ी एक बात और कही जा रही है कि इससे गे और बाइसेक्सुअल पुरुषों को ज़्यादा खतरा है। वैसे देखा जाए तो कोई भी शख्स जो मंकी पॉक्स से संक्रमित हो, उसके संपर्क में आने से किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। हालांकि ब्रिटेन की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा है कि ब्रिटेन और यूरोप हाल फिलहाल में कई गे और बाइसेक्सुअल पुरुष इस वायरस से संक्रमित हुए हैं, इसलिए एजेंसी ने उन्हें खास तौर पर लक्षणों को लेकर सतर्क रहने और तुरंत डॉक्टर के संपर्क में रहने के लिए कहा है। मंकी पॉक्स का इलाज क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि मंकी पॉक्स के संक्रमण के लिए वर्तमान में कोई विशेष उपचार उपलब्ध नहीं है। दावे के साथ इसके फैलने को नियंत्रित किया जा सकता है। बाजार में पहले से दवाएं मौजूद हैं जो पहले से मंकी पॉक्स के इस्तेमाल के लिए अप्रूव हैं और बीमारी के खिलाफ प्रभावी रही हैं, जैसे सिडोफोविर, ST-246 और वैक्सीनिया इम्यूनोग्लोबुलिन का इस्तेमाल मंकी पॉक्स के संक्रमण में किया जाता है। मंकी पॉक्स की रोकथाम और उपचार के लिए एक बहुत राष्ट्रीय स्तर पर मंजूरी पा चुकी वैक्सीन जिनोस्टिम भी उपलब्ध है, जिसे इम्वाम्यून या इम्मेनेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस वैक्सीन को डेनिश दवा कंपनी बेवेरियन नॉर्डिन बनाती है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी का कहना है कि अन्य संक्रमण रोगों से उलट मंकी पॉक्स लोगों के बीच आसानी से नहीं फैलता। पिछली बार जब इस बीमारी का संक्रमण फैला था तो ये एक संक्रमित व्यक्ति से वायरस का संक्रमण औसतन 0 से 1 व्यक्ति के बीच था, इसलिए संक्रमण से फैलने का स्तर इस वायरस में बहुत कम रहा है। मंकी पॉक्स तब फैल सकता है जब कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति या संक्रमित जानवर से निकट संपर्क में आता है। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।